Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move towards our video. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IBPS गाइड में। तो आज हम करेंगे IBPS क्लरिकल मेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यू पैटर्न बेस्ड क्वांट के क्वेश्चन। ये आपका डे नंबर 4 रहेगा। इससे पहले मैंने आपको डे 3 डे 2 ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख लीजिए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे IBPS क्लरिकल मेंस एग्जाम से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके पास में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। रेगुलर बेसिस पे हम आपको यहाँ पे बैंकिंग SSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो कंप्लीटली आपको एज इट इज पैटर्न बेस्ड है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ही न्यू पैटर्न बेस्ड है। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आजकल अगर मेंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे एक बार ग्राफ गिवन है, सॉरी एक ग्राफ गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन ग्राफ रहेगा और एक आपको टेबल गिवन है, ठीक है। जो लाइन ग्राफ है ये शो करता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम से आप सभी को पता होगा ये बोट एंड स्ट्रीम पे कंप्लीटली बेस्ड है। ये क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से बेस्ड है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक से बातें बता दूंगा, बट इससे पहले यहाँ पे देखिए लाइन ग्राफ गिवन है। इस लाइन ग्राफ में क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर में। और यहाँ पे जो टेबल है, ये टेबल डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर करती है बोट्स नंबर ऑफ डेज में, वो आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी बात क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक चीज गिवन है, द टेबल शोन द डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कवर्ड बाय द डिफरेंट बोट इन सेम टाइम ऑन डिफरेंट डेज। यानी सेम टाइम से क्या मतलब है कि यहाँ पे टाइम इन दोनों में सेम रहेगा, यानी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में दोनों सेम टाइम है वो सिमिलर रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना क्योंकि ये चीजें कई बार स्किप कर देते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे आगे क्या क्या हेल्प करती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको पता लगे ये है आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है किलोमीटर पर आवर में, और ये जो डेटा गिवन है टेबल में डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर है किलोमीटर्स में है, ये नहीं 240 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस है ना कि स्पीड है, ठीक है। ये बोट है ABCDEF और यहाँ पे ये नंबर ऑफ डेज पे ट्रैवल करती हैं। जैसे बोट A है तो वो मंडे को, यानी मंडे को उसकी दिन स्ट्रीम की स्पीड क्या रहेगी, ये रहेगी यानी 12, ठीक है। तो 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से डेटा गिवन है। इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप सभी को पता भी होगा डाउन स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम होता है जो आपकी स्ट्रीम के जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम मूव करे उसी डायरेक्शन में आपकी बोट मूव करे। यानी कि यहां से डायग्राम से देखिए जैसे कि आपकी बोट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, यानी उसी डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम हो, ठीक है। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है कि बोट इस डायरेक्शन में जाए और जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में बहाव जाए, तो उस केस में होता है अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड होती हैं। अपस्ट्रीम में क्या होता है कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देते हैं। ये चीजें आपको पता लग गई तो बस यहां से ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखना। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा बट पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और मैं आपको एंड तक समझाऊंगा। बस कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन मंडे संजना एंड रंजना स्टार्ट स्विमिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू अपोजिट एंड ऑफ ए लेक एट ए स्पीड इज सेम एज द बोट ए स्पीड इन स्टिल वाटर। यानी कि यहाँ पे मंडे को संजना और रंजना स्टार्ट करती है स्विमिंग, ठीक है। वो क्या करती है, दो अपोजिट एंड्स पे चली जाती है, ठीक है। यानी ये मान लीजिए एक एंड ये रहेगा, एक एंड ये रहेगा, यानी दो अपोजिट एंड से ये क्या करती है, स्विमिंग करती हैं। तो सपोज कर लीजिए एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, क्लियर है। और क्या कह रहा है कि वो बोट ए की जो स्पीड है स्टिल वाटर में उसी स्पीड से दोनों ट्रैवल करती है, ठीक है। यानी बोट ए की जो स्टिल वाटर में स्पीड रहेगी उसी स्पीड से दोनों ट्रैवल करती हैं, ठीक है। संजना स्विम्स अलोंग द स्ट्रीम, यानी संजना क्या है, स्ट्रीम के साथ मूव करती है। तो मान लेते हैं स्ट्रीम की जो मूव है वो इस डायरेक्शन में, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी धारा, यानी आपकी नदी कह लो, कुछ भी कह लो, करंट कह लो, यानी जो जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम मूव करी है संजना उसी डायरेक्शन में, यानी ये हो जाएगी आपकी संजना। और जो आपकी रंजना है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है, यानी वो इसके विपरीत दिशा में,
तो यानी वो रंजना इस डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रीम आपकी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो ये अपस्ट्रीम केस हो जाएगा। क्लियर है, इतना यहां तक समझ गए आप। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज 1200 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 1200 मीटर, ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, एट द टाइम टेकन बाय रंजना टू स्विम द गिवन डिस्टेंस इज 48 सेकंड्स मोर देन दैट ऑफ संजना, यानी कि क्या कह रहा है कि जो रंजना है वो 48 सेकंड ज्यादा लेती है किसके कंपैरिजन में, संजना के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए आपको गिवन है रंजना टू स्विम्स द गिवन डिस्टेंस इज 48 सेकंड्स मोर देन दैट ऑफ संजना, यानी संजना से 48 सेकंड ज्यादा लेती है। ये आप सभी को पता है लेगी, क्योंकि देखिए संजना क्या है, डाउन स्ट्रीम मूव कर रही है स्ट्रीम के साथ, तो उसको क्या हो रही है कि और ज्यादा उसको हेल्प मिल रही है, उसको सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि स्ट्रीम के स्पीड में मूव करना तो उसको ज्यादा सपोर्ट मिलती है, और ये रंजना उसके अगेंस्ट मूव कर रही है, तो इसमें से बोट की स्पीड माइनस होगी ना, तो इसको इसलिए 48 सेकंड ज्यादा लग रही है। तो आपसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट ए इन अपस्ट्रीम, यानी कि यहां से बोट ए के द्वारा अपस्ट्रीम केस में कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, ये आपसे वैल्यू पूछिए। अब आपका होगी कि एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, यहां से संजना और रंजना से बोट ए पे कैसे आए। यहां पे कहा था कि संजना और रंजना की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में वो बोट ए के इक्वल होगी। ठीक है, बोट ए की जो स्पीड है उसके इक्वल होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टेप टू स्टेप। तो यहाँ पे इन दोनों का आपको डिफरेंस गिवन है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को सेकंड्स में कितना, 48 सेकंड में। बट यहाँ पे एक चीज गिवन थी कि बोट ए की स्पीड के इक्वल होंगे स्टिल वाटर में, तो बोट ए क्या यहाँ पे है, ये रही। यहाँ पे आप बोट ए की जिस दिन मूव करेगी उस दिन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, यानी स्ट्रीम की स्पीड आपको पता लगी। यहाँ से देखिए आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है 1200, इन दोनों का डिफरेंस 48 सेकंड का है, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए रंजना और संजना के बीच में कितने सेकंड का डिफरेंस था, 48 सेकंड का, तो हम कह सकते हैं दोनों कितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, 1200। देखिए एक रंजना आपकी क्या किस डायरेक्शन में जा रही थी, अपस्ट्रीम, तो यानी बोट की स्पीड हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो x माइनस 12। ठीक है, कर सकते हैं हम ये, क्योंकि देखिए बोट की, रंजना और संजना की स्पीड दोनों तीनों की एक ही स्पीड है ना, क्वेश्चन में गिवन है, और वो मान ली हमने x। और रंजना अपस्ट्रीम करती है, वो अपस्ट्रीम क्या होता है कि जिसमें से बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे। स्ट्रीम की स्पीड है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना निकल के आ रहा था, 48 सेकंड। तो x प्लस 12 अपस्ट्रीम हो रही थी ना, वो हो रही थी आपकी संजना। ठीक है, तो x प्लस क्या कर देंगे 12 इज इक्वल टू 48 सेकंड। इतना समझ गए तो क्वेश्चन आपका मोस्टली सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, ये है देखिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यानी ये जो आपका टाइम है ये सेकंड्स में है, और जो आपकी डिस्टेंस थी वो किलोमीटर पर ओवर में है। आप सभी को पता है किलोमीटर पर ओवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि 5/18। ठीक है, यानी इनकी सभी की अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की हमें 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। स्टेप टू स्टेप चलेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। x माइनस 12, और यहाँ पे कर सकते हैं हम 5/18, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है ना आपको, तो मीटर पर सेकंड में। ये सिमिलरली इसी के साथ आपको करना पड़ेगा, x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5/18 इज इक्वल टू 48 सेकंड। ठीक है, अब सारी की सारी आपको जो यूनिट है वो सिमिलर हो चुके हैं। अब यहाँ से इनमें देखिए कॉमन निकाल लीजिए, इसमें आपकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1200 बाहर निकाल लीजिए, 18/5 हो जाएगा उधर जाके, तो हम कह सकते हैं कि 1200 गुना 18/5। ठीक है, इतना क्लियर है। अंदर क्या बचा, देखिए 1200 अगर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो 1/x माइनस 12। ठीक है, इधर क्या बचेगा 1/x प्लस 12। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 48 के इक्वल हो जाएंगे। इतना समझ आ गया। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 5 है, 5 दूनी 10, कितना बचेगा 2, 5 चौका 20, 0, 40। ये देखिए इधर 48 है, इधर इक्वल यहाँ से है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर वाला 48 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसके डिवाइड में पहले ले आता हूं मैं यहीं पे, ताकि आपको कैलकुलेशन उधर जाके ना करनी पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इससे कैंसिल आउट कीजिए, 24 एकम 24, 0, 24 दूनी 48, 2 एकम 2, 2 पंजू 10। ठीक है, 18 की और 5 की आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 18 पंजू कितने होते हैं 90। ठीक है, क्लियर है। और डिवाइड कुछ नहीं बचा आपके, ठीक है, क्योंकि 5 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1/x माइनस 12, 1/x प्लस 12 इज इक्वल टू 1। यहां तक समझ गए, कोई डाउट है, सबसे आसान है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं इनका एलसीएम लेके। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, तो मैं इधर वाला जो डेटा है उसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 90, यहाँ पे इसको सोल्व आउट करोगे तो नीचे आएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम वगैरह आपको लेना आता होगा आई होप। तो यहाँ से इसको क्या करोगे, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 12।
ठीक है, माइनस, और ये भी हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस x से इस x को कैंसिल आउट कर देंगे, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहां से कर सकते 90, ऊपर कितना बचा था 12 प्लस 12 24 हो गया था आपका, डिवाइड यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कितना था -12 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया था 1 के, तो ये उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और 90 गुना 24 इधर हो जाएगा। ठीक है, 90 गुना 24 इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्लियर है, 90 और 24 की गुना करोगे तो देखिए 0, 9 से करो 9 चौके 36, 3 कैरी, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 2160 हो जाएगा। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। क्लियर है, तो अब यहां से देखिए माइनस में है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2304। इसमें से ऐड करने के बाद आएगा 2304, और आप सभी को पता है किसका स्क्वायर होता है 2304 48 का, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 किलोमीटर पर ओवर। एक्स क्या माना था हमने, स्पीड मानी थी बोट ए की स्टील वाटर में, रंजना की और संजना की। ठीक है, यानी ये निकल गई, तो आपका ऑलमोस्ट यहां से क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं इस बाकी डेटा को जो भी है आपका उसको इरेज कर देता हूं, और आपको पता लग गया एक्स की वैल्यू 48 किलोमीटर पर आवर, यानी आपकी जो स्पीड है संजना की, रंजना की और बोट ए की स्टील वाटर में वो हमें पता लग गया। तो अभी हमें क्या निकालना था, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय बोट ए इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम हम यहां से इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि बोट की जो स्पीड है हमें पता लग गया स्ट्रीम सिंपली आपकी स्टील वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहां से हम इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए मैं बाकी डेटा को इरेज कर देता हूं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोट की स्पीड आई है वो कितनी आई है आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बाकी डेटा कर देता हूं यहां से इरेज। तो देखिए आपको यहां से बोट ए की जो स्टील वाटर में स्पीड पता लगी, यानी बोट ए की जो स्पीड है स्टील वाटर में वो पता लग गई थी कितनी 48 किलोमीटर पर ओवर, क्योंकि आपकी 48 आई थी ना, तो 48 किलोमीटर पर ओवर है। इतनी हमने निकाल लिया था यहां से कि बोट ए की स्पीड होगी 48 किलोमीटर पर ओवर स्टील वाटर में, क्योंकि संजना, रंजना और बोट ए की आपको क्वेश्चन में गिवन है, इन तीनों की स्पीड एक ही है स्टील वाटर में, आप देख सकते हो। अब देखिए आपको पता लग गया कि स्टील वाटर में बोट ए की स्पीड है 48 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आपको गिवन है। देखिए डाउन स्ट्रीम क्या होता है आप सभी को पता है, अभी भी मैंने जस्ट बताया था कि डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि जो बोट की स्पीड होती है, यानी बोट की स्पीड BS यानी बोट स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तभी आपका डाउन स्ट्रीम आएगा। डाउन स्ट्रीम यानी दोनों एक ही दिशा में जाना। तो हमें देखिए डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो हमें पता है। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कैसे निकलती है, बोट की स्ट्रीम की स्पीड और प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड हमें पता था 48 किलोमीटर पर ओवर है, यानी 240 डिवाइड 48 है आपकी स्पीड ऑफ बोट, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी ये आपको ऑलरेडी गिवन है। देखिए बोट ए यानी मंडे में देखेंगे हम क्या है यहाँ पे 12, तो यहां से हम इसमें डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं तो ऐड कर देंगे, तो 240 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो यहां से इसको कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स, यानी 4 घंटे लग रहे हैं। यहां से 4 घंटे निकल गए, तो हम अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में एक आपको पॉइंट बताया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो यहां से देख सकते हो कि देखिए यहां पे क्या कह रहा है, द टेबल शोज द डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कवर्ड बाय द बोट्स इन द सेम टाइम ऑन डिफरेंट डेज। सेम टाइम यानी कि जितने टाइम आपका डाउनस्ट्रीम कवर करेगा उतना ही टाइम आपका अपस्ट्रीम करेगा। डाउनस्ट्रीम ने 4 घंटे किए तो अपस्ट्रीम भी 4 ही घंटे करेगा। ठीक है, तो अपस्ट्रीम निकल सकता है 4 घंटे। अपस्ट्रीम का क्या केस में क्या होता है कि बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड हम माइनस कर देंगे, तो बोट की स्पीड हमारे पास ऑलरेडी है 48 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की हमारे पास है ऑलरेडी 12, यहां से आ जाएगा 48 में से 12 गए 36, ये आ जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड। और अपस्ट्रीम की स्पीड आपको पता है 36 है, टाइम ऑलरेडी आपको पता है 4 है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों केस में टाइम आपका उतना ही लगेगा। 36 की 4 से करोगे तो 144 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी, क्योंकि देखिए स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये आप सभी को पता है। स्पीड हमें पता थी, लग गई अपस्ट्रीम में 36 है, क्योंकि आपने 48 में से 12 गए 36, टाइम ऑलरेडी 4 था, तो आपकी डिस्टेंस आ गई 144 किलोमीटर। अब कहोगी टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ, बिल्कुल। देखिए मेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, न्यू पैटर्न बेस्ड है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, टेबल भी दिया हुआ है, लाइन ग्राफ भी दिया हुआ है, और ये सिर्फ आपको IBPS गाइड के यूट्यूब चैनल पे ही करवाया जाएगा। इस टाइप का कंटेंट जो रियल मेंस एग्जाम में आता है वो यहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी बेसिक करवाते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, वहां से आप कर सकते हो, लेकिन वो आपका एग्जाम के मेंस लेवल के एग्जाम नहीं है। मेंस लेवल के इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। अब बाकी 5 क्वेश्चन हैं टोटल, ये सेकंड क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ बोट C इन स्टील वाटर इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ बोट D इन स्टील वाटर।
यहाँ पे आपको कहा कि जो स्पीड ऑफ बोट सी की जो स्पीड है, बोट सी की जो स्पीड है वो 12.5% ज्यादा होगी जो बोट डी की स्पीड है स्टिल वाटर में। क्लियर है। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट ई इज 40 किलोमीटर मोर देन ट्वाइस द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डी। यानी जो बोट डी है उसके द्वारा जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर की जाएगी उसके 2 गुना से 40 किलोमीटर ज्यादा है किसकी, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बोट ई की। ठीक है, उससे 40 किलोमीटर ज्यादा है। क्लियर है। आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट ई ऑन फ्राइडे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पे आपका टेबल में देखिए क्या पूछा है, बोट ई की जो आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, सॉरी स्पीड पूछी है आपकी बोट ई की ऑन फ्राइडे। ठीक है, बोट ई की आपको फ्राइडे को स्पीड बतानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले आपको देखिए क्या कहा कि बोट सी की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 12.5% ज्यादा होगी बोट डी की स्पीड से जो कि स्टिल वाटर में है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है बोट ई वो क्या होगा, 40 किलोमीटर प्लस 2 गुना ज्यादा होगा अपस्ट्रीम डिस्टेंस है जो कवर करता है बोट डी। ठीक है, यहां से आपको डेटा एनालाइज करके आपको स्पीड ऑफ बोट ई की बतानी जो फ्राइडे को है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं स्टेप टू स्टेप चलूंगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर यहां से अच्छे से कवर करवा दिया तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम है अच्छा खासा, क्वेश्चंस कम है, टाइम ज्यादा है, बट उसको एनालाइज करके आप कर पाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोट सी है उसका स्टिल वाटर में स्पीड निकालेंगे, क्योंकि बोट सी का हमें डेटा ऑलमोस्ट सारा गिवन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। तो बोट सी की जो स्पीड है वो कैसे निकलेगी, देखिए आप देख सकते हो यहाँ से टेबल में वेडनेसडे को बोट सी है डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 180 किलोमीटर करती है, अपस्ट्रीम करती है 90, और सी है वेडनेसडे को कितनी इसकी स्पीड है यहाँ से आप देख सकते हो 15 किलोमीटर स्ट्रीम की स्पीड है। तो यहाँ से देखिए आप सभी की इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से स्पीड निकालने के लिए की फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन आपका, देखिए स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन था कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों केसेस में दोनों सेम टाइम होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए 180 है। ठीक है, 180 किस केस में करता है, डाउनस्ट्रीम में। तो हम जो स्पीड मानते हैं बोट सी की स्टिल वाटर में वो x मान लेते हैं, और यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ स्पीड क्या होता है 15, x प्लस 15 क्यों किया, क्योंकि हमने बोट की जो स्पीड मानी है, बोट की जो स्पीड मानी है वो हमने मानी है x किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम हो या अपस्ट्रीम वो बाद में देखा जाता है, पहले बोट की जो स्पीड होती है वो स्टिल वाटर में हमने मानी है x किलोमीटर पर ओवर। किसकी, बोट सी की बात हो रही है। ठीक है, अगर देखिए आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस होता है, मैंने क्या कहा था, बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, बोट हमने माना था x और स्ट्रीम क्या है आपकी 15, तो x प्लस 15 ये दोनों किसके इक्वल होगा, अपस्ट्रीम कितना है आपका 90। ठीक है, x माइनस 15, अपस्ट्रीम में आपकी क्या होती है स्पीड माइनस कर देते हैं। मैंने इक्वल टू क्यों किया, ये आपका 180 इज इक्वल टू 90 वाला क्यों किया, क्योंकि देखिए आप सभी को पहले भी बताया था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस दोनों में सिमिलर टाइम लगेगा, यानी इनका जो टाइम है वो दोनों का सेम होगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो टाइम आता है ना आपका, देखिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के निकालते हैं तो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसका अपोजिट कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दी गई है। ठीक है, दोनों का टाइम इक्वल है। यहाँ से 90 कम 90, 90 दूनी 180, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, देखिए 2x माइनस 15 दूनी 30। क्लियर है, यहाँ से x प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, ये x इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 2x माइनस x, ये माइनस 30 है उधर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी 15 प्लस 30। ठीक है, 2x में से x गया तो x बचेगा 15 और 30 की एडिशन करोगे तो बनेगा 45, यानी बोट सी की स्टिल वाटर में हमें स्पीड मिल गई 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे अगर बोट सी की जो आपको स्पीड मिल चुकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वो क्या कह रहा है कि 12.5% ज्यादा होगी। ठीक है, बोट डी से। ठीक है, क्लियर है, बोट डी से क्या होगी 12.5% ज्यादा होगी, यानी ये किसकी वैल्यू है 45 वैल्यू है 112.15 की। ठीक है, 112.5 की, क्योंकि क्या कह रहा था 12.5 ज्यादा है, यानी 12.5% मोर है। तो हम यहां से बोट डी की अगर स्पीड निकालेंगे तो ये ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है, यानी बोट डी की अगर हम स्पीड निकालेंगे तो 45 बटा 112.5 गुना 100 कर सकते हैं, क्योंकि आपसे क्या कहा था कि 12.5% ज्यादा है बोट सी की स्पीड। तो मैंने कर दिया। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला पॉइंट हटाने से। ठीक है, 25 का 100 यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, 25 का 100, 25 5 125, 45 से 45, 10 के 40, यानी बोट डी की जो स्पीड है हमारे पास आ चुकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए ये भी आपका पता लग गया, यानी बोट डी की अगर आपको स्पीड पता लग चुकी है तो अब आपको कुछ ज्यादा नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको बोट डी है उसके यहाँ पे आपको डाउनस्ट्रीम दे रखा है। ठीक है, बोट डी का जो डाउनस्ट्रीम दे रखा है 360। डाउनस्ट्रीम क्या होता है कि जो डिस्टेंस होती है डिवाइड
यानी बोट की स्पीड कितनी थी 40, स्टीम की स्पीड कितनी है डी में देखिए यानी थर्सडे कितनी है 20, 40 प्लस 20 यानी 60, ठीक है 40 प्लस 20 यानी 60, यानी 360 बटा 60 कर सकते हैं हम यहाँ से, 0 से 0 6 कम 6 6 से 36, यानी 6 घंटे लगे डाउन स्ट्रीम में। अगर देखिए डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे लगे तो अपस्ट्रीम में भी 6 लगेंगे ना, क्योंकि आपका गिवन है कि दोनों का टाइम क्या होगा सिमिलर होगा, तो यहाँ भी 6 घंटे लगेंगे, वहां भी आपका 6 घंटे लगा था। तो यहाँ से देखिए अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, जो आपकी स्पीड होती है बोट की उसमें से माइनस कर देते हैं स्ट्रीम की, यानी हम क्या कह सकते हैं कि देखिए अपस्ट्रीम की अगर निकालेंगे तो बोट की स्पीड क्या थी 40, स्ट्रीम की क्या थी 20, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से 20, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके सिंपली कितने से करोगे 6 से, क्योंकि 6 घंटे यहाँ लगे थे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में, तो 6 घंटे अपस्ट्रीम में यानी 120 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा जो डेटा था वो आपका पता लग गया, डी का कितना आया 120 किलोमीटर। अब आप पूछोगे कि ये हमने क्यों निकाला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे गिवन है एक चीज, आपको एक बात गिवन है कि देखिए बोट डी की जो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी उसके 2 गुना से 40 किलोमीटर ज्यादा क्या होगी बोट ई की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। यानी बोट ई की अगर आप डाउन स्ट्रीम में निकाल लोगे तो आपसे स्पीड पूछी थी ई की बोट की, अगर डाउन स्ट्रीम में आप निकाल लोगे अपस्ट्रीम की तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो इन दोनों से वहां से स्पीड निकल जाएगी आपकी ई की। तो यहां से देखिए अगर आपको किसकी मिल चुकी है, यहां से बोट डी की अपस्ट्रीम में मिल चुकी है, ठीक है। अपस्ट्रीम से कितनी ज्यादा है, एक तो 2 गुना प्लस 40, ठीक है 120 हो गई, तो 120 का पहले 2 गुना कर दो, ट्वाइस गिवन है आपको यानी 240, और उसमें से 40 और ऐड कर दो, ठीक है यानी 280 किलोमीटर। ये 280 किलोमीटर क्या आ गया आपका डिस्टेंस आ चुकी है डाउन स्ट्रीम की बोट ई की, ठीक है बोट ई की, यानी ये वाला डेटा जो आपका टेबल में देखिए वो हमने फुलफिल कर दिया यहाँ पे 280। एक एक पॉइंट है देखिए एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उस वैसे ही हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये वाला डेटा आपका आ गया 280, ठीक है। अगर यहां से इतना निकल गया तो आपका आंसर ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बोट ई की जो स्पीड आई है हमारी डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस आई है वो 280 किलोमीटर आई है। बस बाकी का जितना डेटा मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जितना अपने लिए यूजफुल था हमने निकाल लिया है। वीडियो को रिपीट करके देख लेना, कोई भी डाउट हो तो बाकी का डेटा कर रहा हूँ मैं इरेज। आपके पास ई की जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है अपस्ट्रीम आ चुकी है, आप सभी को पता है दोनों का टाइम इक्वल होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 280 अब डाउन स्ट्रीम में हुआ था ना बोट ई के, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी है बोट ई यानी फ्राइडे को कितनी आपकी स्पीड है यहाँ पे 16 है ना, ये देख सकते हो 16 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बोट की जो स्पीड है प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है यही होता है आपका डाउन स्ट्रीम में यानी 16 इज इक्वल टू अपस्ट्रीम में कितना हुआ आप देख सकते हो 56 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है यानी 56, ठीक है डिवाइड बाई x माइनस 16, क्योंकि अपस्ट्रीम था ना वो अपस्ट्रीम में माइनस करते हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, इनको कैंसिल आउट करना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 56 एकम 56, 56 पांचू 280। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसको कराओगे देखिए पहले 5x और 16 पांचू 80, ठीक है क्लियर है। तो यहाँ से x प्लस 16 बच जाएगा, ये x इधर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा 5x माइनस x, और ये इधर माइनस का 80 उधर जाके हो जाएगा प्लस में यानी 16 प्लस 80, ठीक है 80 प्लस 16, तो यहाँ से 5x में से x गया तो कितना बचेगा 4x, और 80 प्लस 16 96, क्लियर है। और x इज इक्वल टू 96 बटा 4, ठीक है 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यानी 24 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, बोट की स्पीड आ गई। तो ऐसे देखिए एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्वेश्चंस में टाइम लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव जरूर हैं, बट देखिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है। अगर आपसे पूछा ये स्टेटमेंट जरूरी है जैसे कि आगे वाले क्वेश्चंस में आएगा तो वो क्वेश्चन आप लॉजिकली कर सकते हो, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा और एक एक चीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे डेटा पूछा था ना तो वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो वैसे ही आपको निकालना होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आपके पास दो मेथड है, एक है वही लॉन्ग मेथड जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन की, उसमें तो हमें क्या था एग्जैक्ट डेटा पूछा था, जैसे इसमें स्पीड पूछी थी ना तो हम आइडिया नहीं लगा सकते थे 24 किलोमीटर आएगा। तो यहां से मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा, वो भी हम ओरली सोल्व करेंगे। अगर इसको क्वेश्चन को कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो आपका कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगी, बट हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है क्लियर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, Find the ratio of the upstream distance covered by the boat D to the downstream distance covered by the boat E। यानी आपको यहाँ से रेशियो पूछा है जो कि बोट D के द्वारा अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर की गई, यानी बोट D के अपस्ट्रीम यानी ये वाली डेटा, ठीक है नीचे क्वेश्चन मार्क देखिए टेबल में ये वाला डेटा है, इसका रेशियो पूछा है किसके साथ, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है जो कवर करती है बोट E, यानी बोट E के बाद ये वाला डेटा, इन दोनों का रेशियो पूछा है, यानी इन दोनों का रेशियो निकालना आपको, ठीक है ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब स्टेटमेंट 1 2 3 गिवन है, इनके बेसिस पे बताना है कि किस किस स्टेटमेंट से ये आंसर आ सकता है। तो यहां पे देखिए हम पहले स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 1
क्या गिवन है आपको, इफ द स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डी ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ई विच इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन है कि स्टेटमेंट 1 में जो अपस्ट्रीम स्पीड होगी बोट डी की वो हाफ होगी डाउनस्ट्रीम स्पीड बोट ई की, और वो है देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है बोट ई की, वो आपको ऑलरेडी गिवन 40 किलोमीटर पर आवर, यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड है बोट ई की वो आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी हाफ कौन सी होगी, आपकी अपस्ट्रीम स्पीड होगी बोट डी की, कितनी इसकी हाफ यानी 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट डेटा गिवन है, स्टेटमेंट 1 में कैसे निकालोगे, देखिए बोट ई है और आपसे किसके क्या पूछा था कि बोट ई की डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, तो वो यहां से निकल जाएगी। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको बोट ई की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो गिवन है। एक बात मैंने आपको देखिए क्वेश्चंस में बताई थी, आई थिंक आपको पता भी होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, स्ट्रीम की स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, अगर आपसे पूछे स्ट्रीम की स्पीड है वो किसके इक्वल होगी, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है, डिवाइड बाई 2। ये आपको क्लियर है, ये फॉर्मूला पता होगा, बोट एंड स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है कि स्ट्रीम की स्पीड है वो इक्वल होगी डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये बेसिक है। देखिए यहां से हम कैसे निकालेंगे बोट ई की कैसे निकालेंगे, स्ट्रीम की स्पीड है वो आपको गिवन है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी 16 है, यहां से देख सकते हो बोट ई की यहां से देख सकते हो 16 है, ठीक है, क्लियर है। यानी आपके यहां से जो डेटा है देखिए नेक्स्ट 16 ये रहा, ठीक है, 16 है वो किसके इक्वल होगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी है 40 है, 40 माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, यानी यहां से आपकी क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई तो अपस्ट्रीम की डिस्टेंस भी आप निकाल लोगे। तो यानी यहां से बोट ई की तो निकल गई, वैसे ही आपकी बोट डी की निकल जाएगी, ठीक है, बोट डी की भी निकल जाएगी। देखिए अगर बोट डी की यहां से आपको जो आपकी अपस्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, आपके यहां पे अपस्ट्रीम गिवन है तो यहां से क्या आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम आ जाएगी, तो वो भी आप निकाल लोगे, ठीक है, यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ जाएगी। तो दिक्कत नहीं है, हम दोनों केसेस में स्टेटमेंट 1 में हम बोट यहाँ से बोट ई है और बोट डी है, इन दोनों की जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकालनी है वो निकाल सकते हैं और इनका रेशियो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यानी स्टेटमेंट 1 फॉलो कर रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ओरली सोल्व करना। देखिए आपको यहाँ पे पता लग गया बोट ई की डाउनस्ट्रीम की वैल्यू गिवन है, यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर, और आपने टेबल में देखा कि आपसे पूछा क्या था अपस्ट्रीम, यानी डाउनस्ट्रीम गिवन है। डाउनस्ट्रीम की अगर आपको डिस्टेंस, आपको स्पीड गिवन है तो यहाँ से आपको देखिए उसकी डिस्टेंस है, यहाँ से इसका टाइम आ जाएगा, इसका टाइम पता लग गया तो इसका आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं ना अपस्ट्रीम डिस्टेंस निकालने में। और उस वैसे ही आपको क्या करना है कि बोट डी की तरफ देखना है, बोट डी के अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो गिवन है 20, इसकी हाफ यानी 40 की हाफ यानी 20, वो आपको पता लगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो यहाँ से आप टेबल में देखो कि हाँ अपस्ट्रीम का आपको जो डिस्टेंस है वो गिवन है और स्पीड आपको पता है, अगर यहाँ से इसका टाइम पता लग गया तो इसको आप इजीली निकाल लोगे। तो यानी पहला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम में डेटा आपसे नहीं पूछा होता कि कितना एग्जैक्ट रेशियो आएगा, आपसे ये पूछा होता है कि स्टेटमेंट 1 2 3 में कौन सा फॉलो करेगा, तो आपको पता लग गया इससे आंसर आ सकता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका अभी तक राइट हो चुका है। अब स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं कि स्टेटमेंट 2 फॉलो करेगा या नहीं करेगा। देखिए स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है, द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय द बोट डी इज 20 किलोमीटर लेस देन द हाफ ऑफ द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय द बोट ई, यानी जो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है बोट डी के द्वारा वो 20 किलोमीटर कम होगा, किसके, आपके हाफ के 20 किलोमीटर कम होगा जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर करता है बोट ई। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्वेश्चन में समझना है कि आपसे किस किस का रेशियो पूछा था। एक बात देखिए आपको क्वेश्चन में रेशियो किस किस का पूछा था, अपस्ट्रीम डिस्टेंस है जो बोट डी के द्वारा कवर की जाती है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है जो बोट ई की, यानी कि आपको कंप्लीट डेटा यहाँ पे गिवन नहीं है, ये खुद आप एनालाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट डी, ठीक है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डी, यानी ये तो आपसे पूछा था, इसका रेशियो किसके साथ पूछा था, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट ई, और आपको आगे क्या गिवन है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट ई, यानी ये दोनों वैल्यूज तो आपको गिवन है लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर लेस होगा, ठीक है, हाफ से 20 किलोमीटर लेस, तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन, तो यहाँ से स्टेटमेंट के थ्रू आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि ना ही किसी की स्पीड निकाल सकते हो, ना ही डाउनस्ट्रीम की अपस्ट्रीम की किसी भी वैल्यू में आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यानी इससे आपको कोई भी आइडिया नहीं लगता, ये स्टेटमेंट 2 आपका नहीं फॉलो करेगा अकेला, क्लियर है इतना। चलिए पहला फॉलो करता है, दूसरा फॉलो नहीं करेगा। अब बाकी के मैं डेटा इरेज करके इसको आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, क्योंकि पहला आपका फॉलो कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था। अब तीसरे की तरफ चलते हैं।
द टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस बाय बोट ई इज 1 ओवर मोर देन द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर बाय द बोट डी इन 6 ओवर। ठीक है, इन विथ 6 ओवर, यानी कि आपके जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है कवर करता है बोट डी, वो 6 घंटे में करता है। यानी यहाँ पे आपका जो डाउनस्ट्रीम है बोट डी, यानी ये है 6 घंटे में करता है 6 ओवर में। ठीक है, यानी उससे 1 घंटे कम में, 1 घंटे क्या करेगा, मोर देन 1 आवर मोर देन द डाउनस्ट्रीम, यानी इससे 1 घंटा ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। यानी यहाँ से आपके जो अपस्ट्रीम की जो स्पीड, डाउनस्ट्रीम है, आप बोट डी है, उसकी आपको टाइम पता लगा 6 घंटे। यहाँ से देखिए 6 घंटे अगर आपको टाइम पता लग गया तो यहाँ से इसकी स्पीड निकल सकती है डाउनस्ट्रीम की 360/6 कर दोगे। ठीक है, क्लियर, क्योंकि 6 घंटे में करता है डिस्टेंस 3600, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यार, यहाँ से 6 कम 6 6 36, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई तो अपस्ट्रीम की निकालने में आपको क्या दिक्कत है। डाउनस्ट्रीम की क्या करोगे, आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे आती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 60 है, बोट की आपको नहीं पता, वो आपको फाइंड आउट करनी है। स्ट्रीम की स्पीड है, आप वहां से यहाँ से ढूंढ सकते हो। देखिए थर्सडे को जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी रही, 20, तो ये आ गई 20। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बोट की स्पीड तो इजीली आ जाएगी ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर बोट की स्पीड अगर यहाँ से 40 आ गई तो आपकी यहाँ से अपस्ट्रीम डिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत है। अपस्ट्रीम क्या होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी 20 आ जाएगी, 40 - 20 20, और कितना टाइम लगा था इसको करने में, 6, तो 20 से 120 किलोमीटर, यानी आपका अपस्ट्रीम डिस्टेंस आ चुका है। यहाँ से ये सिर्फ आपको ओरली सोल्व करना है। वैसे ही अगर आपको अपस्ट्रीम डिस्टेंस है वो आपको पता है 1 घंटा ज्यादा में करता है, तो यानी अपस्ट्रीम यहाँ से देखिए अपस्ट्रीम की डिस्टेंस गिवन है, वहीं डाउनस्ट्रीम की तरह कितने घंटे, 1 घंटे कम में कर, 1 घंटे ज्यादा में करता है ना आपका यहाँ पे, तो 1 घंटा ज्यादा इसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 56 के 7 से करोगे तो 8 7 56, यानी 8 ओवर्स। वहीं सिमिलरली यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड आएगी, यानी अपस्ट्रीम आ गई। अपस्ट्रीम निकाल सकते हो, तो यहाँ से आपकी स्ट्रीम की जो स्पीड कितनी थी इसके में, ई में देखिए यहाँ पे, यानी फ्राइडे को देखोगे तो अपने 16। ठीक है, इसमें से आप क्या कर दो, ऐड कर दो, यहाँ से आ जाएगी वो क्या, डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, तो वो आपको डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं। यानी इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट ई से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, यानी पहले और तीसरे स्टेटमेंट से ही हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो यानी यहाँ से आइदर 1 और 3rd, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टाइम कंजप्शन होगा, बट हमने इस स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की, ये कैलकुलेशन मैं आपको बताई है वैसे ही, बट आपको सिर्फ ये चीजें एग्जाम में लिखनी नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से आपकी बोट, यहाँ से अपस्ट्रीम है, बोट ई की पता लग गया 7 घंटे में कवर करता है, उससे क्या होगा, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम की आ गई तो डाउनस्ट्रीम की निकाल लोगे, फिर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये आपको ओरली सोल्व करना है इसमें, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं निकालना, तो इसको यहाँ से सिर्फ वैसे ही हम एनालाइज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमें कंप्लीटली सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। यानी क्वांटिटी 1 है पहले वो निकालनी होगी। तो चलिए आपको क्या गिवन है कि क्वांटिटी 1 में फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट बी, यानी बोट बी की हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। इफ द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट बी इज ट्वाइस द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट बी, यानी क्या कह रहा है कि बोट बी की आपको स्पीड बतानी है, जबकि डाउनस्ट्रीम जो डिस्टेंस कवर की थी बोट बी ने वो 2 गुनी है अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर की थी बोट बी ने। ठीक है, यानी बोट बी ने अगर अपस्ट्रीम की है आपकी 100, तो डाउनस्ट्रीम क्या कह रहा है, इसकी दुगुनी, यानी ट्वाइस, यानी ये क्या हो जाएगी 200। ठीक है, और आप सभी को पता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है दोनों के इक्वल होगा, यानी सेम टाइम, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो हम कह सकते हैं 200 डिस्टेंस किसने की, अब डाउनस्ट्रीम में हमें बोट की स्पीड तो हमें पता नहीं, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है एक्स। और यहाँ पे ट्यूसडे को देखिए बोट बी कितनी स्ट्रीम की स्पीड है, यहाँ से 10 है, तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस 10। क्लियर है, यहाँ इतना समझ आ गया। और अपस्ट्रीम में कितना था 100, यानी x माइनस 10। बस आपको यही करना, 100 एकम 100, 100 दूनी 200। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो यहाँ से, 2x माइनस 10 दूनी 20 इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, ये x इधर आ जाएगा माइनस में, 2x में से x गया तो x बचेगा, ये माइनस का 20 है उधर जाके हो जाएगा प्लस, 20 प्लस 10 यानी 30 हो जाएगी। यानी x की जो स्पीड है, x की जो वैल्यू आ जाएगी 30, यानी 30 किलोमीटर पर ओवर आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट बी। तो यानी क्वांटिटी 1 है Q1 की, हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 30। ठीक है, क्लियर है, 30 किलोमीटर पर ओवर। अब Q2 की वैल्यू निकालनी है, फिर इन दोनों को करना हमें कंपेयर। तो चलिए हमें Q1 पता लग गया, तो बाकी का जो डेटा है वो मैं कर देता हूँ विरेज। Q1 की वैल्यू आपको याद रखनी है कि 30 किलोमीटर पर ओवर आया था। तो चलिए, तो अब क्वांटिटी 2 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ऑफ बोट अप टू कवर द गिवन डिस्टेंस
इफ द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट अप इज ट्वाइस द अपस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट अप। ठीक है, यानी आपको एवरेज स्पीड बतानी है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बोट अप की। ठीक है, क्लियर है, यानी एवरेज स्पीड निकालिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बोट अप की। ठीक है, यानी कि हमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है स्पीड चाहिएगी बोट अप की, ये बात आप ध्यान रखना। और अब आपसे क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है कवर करता है बोट अप, वो दोगुनी है किसके, अपस्ट्रीम से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, टेबल में देखिए बोट स्ट्रीम, यहाँ पे आपकी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो गिवन है एफ की कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है वो गिवन है 480 किलोमीटर, जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि दोगुनी है अपस्ट्रीम के। ठीक है, यानी अगर यहाँ से अपस्ट्रीम निकाल सकते हो आप, अगर 240, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है कवर करता है अब वो 2 गुना है अपस्ट्रीम डिस्टेंस के। तो ये आपकी 480 थी, तो ये हो जाएगी 240। तो यहाँ से आप बोट की स्पीड निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस प्लस बोट की स्पीड हमने क्या मानी, x प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो स्ट्रीम की स्पीड यहाँ से कितनी है आपकी, 12। आप देख सकते हो अप में यहाँ पे देखिए 12 है आपकी, तो x प्लस 12 कर दिया। तो ये डाउन स्ट्रीम में x प्लस 12 करते हैं ना, और अप स्ट्रीम में क्या है 240 जो टोटल डिस्टेंस है, और यहाँ पे x माइनस 12। ये आप सभी को पता है टाइम इक्वल है, इसलिए मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 240 से कम 240, 240 दूनी 280। अब क्रॉस कर दो पीछे की तरह, 2x माइनस 12 दूनी 24 इज इक्वल टू x प्लस 12। ठीक है, अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। ये इधर प्लस का उधर आज के हो जाएगा माइनस का, यानी 2x माइनस x इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 12 प्लस 24। ठीक है, x आ जाएगा, 2x में से x गए तो x बचता है, 24 प्लस 12 होता है आपका 36, यानी 36 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, यहाँ से 36 किलोमीटर पर ओवर, ये क्या आ जाएगा आपकी बोट की स्पीड आ जाएगी अफ की, यानी अफ की बोट की स्पीड आपके पास आ चुकी है। ठीक है, क्लियर है। और आपसे सिर्फ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की एवरेज पूछी, ये मत करना कि आप आपकी यहाँ से निकालो और इसके एवरेज के चक्कर में रह जाओ। आपको इनकी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता होनी चाहिए। पहले निकालते हैं इनकी डाउन स्ट्रीम। ठीक है, एफ बोट एफ की, यहाँ पे अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो देखिए अगर 36 तो अगर बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की कितनी है 12, तो क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं तो 36 प्लस 12 होता है 48 किलोमीटर। ठीक है, और अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है बोट अफ के कि 36 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि हमें जो बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड हमें माइनस करनी पड़ती है। तो 36 में से 12 गए तो 24, यानी 24 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आपके पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में इन दोनों की क्या निकल गई, वैल्यूज निकल चुकी हैं आपके पास, यानी इनकी स्पीड की यहाँ से निकल चुकी हैं। अगर देखिए स्पीड निकल चुकी है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर की, ठीक है, अपॉन जो इनकी टोटल टाइम हुआ था, तो यानी इसके ऊपर इसके डिवाइड में करेंगे टोटल टाइम। अब आप कहोगे टोटल डिस्टेंस तो हमें पता लग गई, लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालें, तो टोटल टाइम भी निकालेंगे। देखिए आपके पास अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, तो टाइम आप निकाल सकते हो। डाउनस्ट्रीम टोटल डिस्टेंस कवर करता है 480, देखिए डाउनस्ट्रीम का टाइम कैसे आएगा, 480 टोटल डिस्टेंस है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो 10 ओवर्स हो जाएगा ना यहाँ से। और वैसे आप अपस्ट्रीम निकालो, अपस्ट्रीम में टोटल कितना है 240 है, डिवाइड बाई स्पीड कितनी है 24 है, तो ये भी आ जाएगा आपका 10 ओवर्स, यानी दोनों में 10-10 घंटे लगते हैं। और टोटल डिस्टेंस कितनी थी 480 प्लस 240 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाई 10 प्लस 10 यानी 20 ओवर्स। ठीक है, अब देखिए 480 प्लस 240 इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम करोगे कितने आएंगे 0, 8 और 4 12, 1 कैरी 4 2 6 1 7 डिवाइड बाई 20। ठीक है, यानी 20 से इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, ठीक है, 2 3 6 2 6 12, यानी 36 किलोमीटर हो जाएगा। यानी Q2 की वैल्यू आपके पास आ गई 36 किलोमीटर पर, ठीक है, पर ओवर। और Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, आपके पास अगर आपको याद हो तो Q1 की वैल्यू भी हमने निकाली थी ना 30, ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 30 आई थी, और Q2 की वैल्यू आपकी कितनी आई है 36। आप सभी बता सकते हो कि Q2 है वो ग्रेटर देन होगा Q1 से, यानी जो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि Q1 लेस देन है ना Q2 से, यानी क्वांटिटी 2 से। क्लियर है। देखिए थोड़े से आपके लेंथ ही जरूर पड़ रहे हैं कि क्योंकि आपका टाइम कंजप्ट हो रहा, बट इस तरह के एग्जाम में मेंस लेवल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। SBI PO अगर आपने 2017 का अगर एग्जाम दिया हो मेंस, तो आप कहोगे कि वहां पे बच्चे 12-12, 17-17 आपके गुड अटेम्प्ट्स निकल के आ रहे थे मेंस के एग्जाम में, क्योंकि इतना डिफिकल्ट बेस आपका एग्जाम आया हुआ था। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं। अगर मेंस में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और स्किप करके आते हैं इस तरह के। ठीक है, ये न्यू पैटर्न बेस्ड है और ये है आपका 5वां क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे हम सीरीज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, न्यू पैटर्न बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए to the speed of boat D if the downstream speed of boat A and C and D is same। ठीक है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा इजी है भी सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं।
क्वेश्चन में आपसे सिर्फ रेशियो पूछा किसका अपस्ट्रीम स्पीड है बोट ए टू द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको गिवन है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए सी एंड डी सेम, यानी जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी बोट ए और सी और डी उन तीनों की सेम होगी। देखिए ए और डी की तो आपको निकालना है यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड, लेकिन यहाँ पे अपस्ट्रीम हम निकाल नहीं सकते, यहाँ से डाउनस्ट्रीम कुछ गिवन नहीं है। यहाँ पे आपका ए में देख सकते हो तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, लेकिन आपका सी का तो यूज कर सकते हैं हम। सी में आपका दोनों डेटा गिवन है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डिस्टेंस, तो इसका पूरा बेनिफिट लीजिए। देखिए 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करता है, आपके पास स्ट्रीम की स्पीड है और इनका टाइम इक्वल होता ही है। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, अगर हम बोट की सी की स्पीड अगर निकालेंगे तो यहां से निकाल सकते हैं ऐसे करके 180 x प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आप यहां से देख सकते हो, कितनी है आपकी यहां से x प्लस 15 कर सकते हैं ना। वेडनेसडे को देखिए थर्सडे पे साइन हो गया आपका, ये है 15, तो x प्लस 15, ठीक है। और आपकी जो डाउन से अपस्ट्रीम है वो कितनी थी 90, x माइनस 15, ठीक है, क्लियर है। 90 कम 90, 90 दूनी 180। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2x माइनस 15 दूनी 30, ठीक है। अब x प्लस 15, इतना आपको क्लियर है। अब इनको दोनों को सोल्व करो, ये इधर आ जाएगा माइनस में, 2x में से x गए तो x बचता है, ये माइनस का 30 है, उधर होके हो जाएगा प्लस का 30 प्लस 15 45, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी, बोट की स्पीड थी, लेकिन आपको क्या गिवन है, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए सी डी। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी बोट सी की, ये तो सिंपल स्पीड की आ गई बोट की जो स्टिल वाटर में, लेकिन हमें डाउनस्ट्रीम पता होना चाहिए ना। तो डाउनस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड स्ट्रीम की कितनी है 15, 45 प्लस 15 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई, स्ट्रीम की स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट बोट सी। और ये आप तीनों की इक्वल हैं, यानी बोट ए और बोट सी और बोट डी, इनकी तीनों वैल्यू यानी डाउनस्ट्रीम स्पीड आपकी सिमिलर है। देखिए अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गई आपकी बोट ए की और बोट डी की, तो आप इजीली इनका देखिए अपस्ट्रीम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए डाउनस्ट्रीम के आपके पास मिल चुकी है, तो अपस्ट्रीम में को निकालने में आई होप आप लोगों को गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए निकालते हैं। देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, बोट ए की निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कर देता हूँ बोट ए में। उससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले भी बताया था कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, इतना क्लियर है। यहां से बोट ए की बात करते हैं। बोट ए ये रही आपके मंडे को आपकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 12, तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 12। अब देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 60 किलोमीटर, क्योंकि ये तीनों की सिमिलर थी ना 60, माइनस अपस्ट्रीम आपको फाइंड आउट करनी है बोट ए की, उस तभी तो आपका रेशियो निकलेगा डिवाइड बाई 2, 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, क्लियर है। 60 माइनस अपस्ट्रीम, देखिए अपस्ट्रीम निकालोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 24 क्या होता है आपका 36, यानी अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो यहां से निकल के आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि बोट ए है वो उसकी वैल्यू हमें पता लगी अपस्ट्रीम स्पीड की। अगर बोट डी का और ऐसे पता लग जाए तो आपका हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए बोट डी का निकालते हैं। तो बोट डी का मैं यहाँ पे ऊपर वाला जो डेटा वो इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, बोट डी की स्पीड निकालेंगे, ठीक है, यानी डाउन अपस्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ बोट डी, ठीक है। तो चलिए बोट डी की निकालते हैं। अब बोट डी की आपको देखिए वही फॉर्मूला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, देखिए क्या निकालेंगे हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या है, बोट डी की बात करें, बोट डी है थर्सडे को, और थर्सडे को स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है आपकी 20, ठीक है, यहां से देख सकते हो 20, तो मैंने पुट कर दिया 20। डाउन स्ट्रीम आप सभी को पता है तीनों की कॉमन थी 60 माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर है तो इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 दूनी 40 इज इक्वल टू 60 माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है, ये 40 उधर माइनस में चला जाएगा, अपस्ट्रीम इधर जाएगा, तो 60 में से 40 गए तो 20, यानी जो अपस्ट्रीम की स्पीड है वो आ जाएगी आपकी 20, यानी बोट डी की हमारे पास आ गई 20, और बोट जो आपकी ए थी उसकी थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपको बताना था किस का, कि बोट ए की जो अपस्ट्रीम है उसका रेशियो बताना है बोट डी के साथ, ठीक है। बोट ए कितनी थी आपने नीचे निकाला देखो 36, और बोट डी कितनी है आपके पास 20, तो यहां से कैंसिल आउट कीजिए, 4 में 36 और 4 5 20, यानी 9:5। तो 9:5 कहीं है ऑप्शन में नहीं है, बट ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो आपका नन ऑफ दीज है वहीं आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए कोई डाउट हो तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो।
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहे, 5 क्वेश्चन का सेट है, ऑलमोस्ट आपके 40 to 45 मिनट्स लग चुके हैं। बट अब आगे करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए जो पीछे 5 क्वेश्चन हुए थे बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और न्यू पैटर्न बेस्ड थे। मेंस एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब देखिए कवर करेंगे सीरीज जो कल हमने की थी, उसी सिमिलर बेस्ड सीरीज है। आप देखिए वही जो पैटर्न आपकी नंबर 1 सीरीज में नहीं है, ये है आपकी नंबर 1 और ये है आपकी नंबर 2। जो सीरीज 1 में फॉलो हो रहा है वही पैटर्न आपका 2 में फॉलो होगा और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। ये आपकी नई टाइप की सीरीज है। तो चलिए मैं जो 1 सीरीज है उसको देख लेते हैं, उसमें क्या आ सकता है। 127 है, 185, 248, 321, 409, फिर है आपका 517 और फिर आपका 650। तो ये आपकी सीरीज है कंप्लीटली, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकल के आ रहा है, आप इसको माइनस करोगे कितना बनेगा 58, ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 8 में से 5 गए 3 और 24 में से 18 गए तो 6 यानी 63, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 73 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है 88 यानी 88 हो जाएगा, ठीक है। 517 में से 409 गए तो सिंपल है, आप हर कोई बता सकता है 108, ठीक है, 108। 517 और 650 है 650, इनका बीच का डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के आ रहा है 133, 133, ठीक है, 133। यहां से देखिए इनका डिफरेंस तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग पाया अभी तक कि ना ही परफेक्ट स्क्वायर है ना ही क्यूब है। बट हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बन सकते हैं, डबल डिफरेंस। तो चलिए हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 63 और 58 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। 63 और 73 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। 73 और 88 के बीच 15 है, सिंपल। 88 और 108 के बीच 20 है और 108 और 123 कितना बनता है, 25 और 8 33 होता है, तो यानी 25 का यहाँ से आपका डिफरेंस बन रहा है। आपको सीरीज क्लियर है, 5, 10, 15, 20, 25 यानी डबल डिफरेंस का आपको अभी तक केस देखने को मिला था, ठीक है। अब इसी बेसिस की आपको ये सीरीज कंटिन्यू करनी है, ये सीरीज आपको इसी बेसिस पे सोल्व करनी है। देखिए 72 और 137 है, उसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 65, ठीक है। इसके बाद देखिए डबल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 5। तो इसमें से सिर्फ अगर हम सिंपली 5 ऐड करेंगे, नहीं 65 प्लस 5 होता है 70 आ चुका है, ये डिफरेंस आ चुका है। इसमें से अगर हम 70 ऐड करें ये वाली टर्म आ जाएगी। तो 137 प्लस 70 कितना होता है आपका, 207 होता है, तो 207, ठीक है। फिर वो आपका डिफरेंस कितना बढ़ गया था, 5 के बाद हुआ था 10, यानी 70 प्लस 10 होते हैं 80, यानी इसमें से 80 ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये अगर ये वाली टर्म ऐड कर देंगे यानी आपको कितना करना, 207 में से सिंपली 80 ऐड करना, तो कितना बन जाएगा 287, ठीक है। देखिए अब यहाँ से जो डेटा है वो मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सीरीज ये कंटिन्यू अच्छे से दिखे। तो चलिए हम यहाँ तक सोल्व आउट कर चुके हैं। अब 10 के बाद जो आपका डिफरेंस निकल के आ रहा था वो कितना निकल के आ रहा था, 15, यानी 80 में से 15 गए तो कितने बने, 95। तो यहाँ से हमने 287 में से 95 ऐड कर दिए, तो कितने बने, 287 है, यहाँ पे 287 है, उसमें से 95 आप ऐड करोगे तो कितना बनता है आपका 382, ठीक है, 382। यहाँ से 15 डिफरेंस आया था, 15 के बाद हमारा क्या आया था, यहाँ से आप देख सकते हो, आप सभी को पता होगा 20 का डिफरेंस आया था, ठीक है। नीचे आपकी सीरीज है उसमें देख लो, ठीक है। 95 प्लस 20 कितना होता है, आप सभी को पता है 115, ठीक है, यानी 115। अगर 115 में ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा आपका, यानी 115 अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो ऐड करो 5, 2, 7, 8, 1, 9, 3, 1, 4 यानी 497। देखिए ये नंबर आ चुका है, तो आगे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं। 497 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इससे खुद को सोल्व आउट करने की कोशिश करो खुद से इसको, ताकि आपको भी पता लगे कि एक्चुअल में सीरीज है क्या। सीरीज 1 है ऊपर, उसी पे बेस आपकी सीरीज 2 होगी। तो मैं पहले सीरीज 1 है उसको नोट डाउन कर देता हूं ताकि आपको पता लगे कि किस टाइप से सीरीज फॉलो हो रही है, ठीक है। 478, 606, 670, 702 और 718, ठीक है, ये आपका सीरीज है। चलिए देख लेते हैं 222 और 478 है, इनके बीच कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है। देखिए 8 में से 2 गए 6, 7 में से 2 गए 5 और 4 में से 2 गए 2, ठीक है, 256। यहाँ पे निकलने कितने आ रहे हैं, 16 में से 8 गए 8, फिर 2 और फिर 1 यानी 128। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है 64, क्योंकि देखिए 70 में से 6 गए तो 64, ठीक है। अब 702 में से 670 निकलेंगे तो कितने गए 2, और यहाँ से 70 में से 67 गए तो बचते हैं 3, ठीक है, 32 हो जाएगा। अब इसमें से सिंपली आपको दिखाया था 18 में से 2 गए तो 16 बचते हैं, यानी ये सीरीज है। यानी 256, फिर इसका हाफ हो गया 128, फिर इसका हाफ हो गया 64, फिर इसका हाफ हो गया 32, फिर हाफ हो गया 16। तो ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, देखिए आपकी सीरीज है जो आपको फाइंड आउट करनी है। पहली नंबर है 358, दूसरा आपको गिवन है 614,
ठीक है। 358 और 614 इनके बीच का जो डिफरेंस आप सभी को पता होगा, 14 में से 8 गए 6 और फिर 5 और फिर 2, यानी वहीं 256 निकल के आ रहा है। फिर उसी तरह हाफ कर दो 128, यानी 128 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा। इसको ऐड करोगे 8 + 4 12, 1 कैरी 2 1 3 1 4 6 1 7, यानी 742। ठीक है, आपका नंबर कौन सा आ गया? 742। फिर 64, 128 के बाद इसने क्या किया था? 64 का डिफरेंस आ रहा था, तो हम कर देंगे 64। तो 4 2 6 और 74 + 6 80, यानी 806 हो जाएगा। क्लियर है? तो 806। अब इसमें हमने क्या किया था? 32 ऐड किया था पीछे, तो इसमें भी 32 कर देंगे तो 832 + 6 838 होते हैं। सिंपली क्लियर है। और इसके बाद हमने क्या किया था? 16 ऐड किया था, हम इसके बाद 16 ऐड कर देंगे। 8 6 14, 1 कैरी 3 1 4 1 5, और आप 8 को एज इट इज रख दो, यानी 854। और आपसे क्या पूछा था? लास्ट ही पूछा है ना, तो आप लास्ट फाइंड आउट कर दो। 854 ही आपका राइट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? अब देखिए धीरे धीरे जिस टाइप से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको समझ आने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन उसी नंबर सीरीज की तरह हैं जो आपके मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज करते हो ना, उसी तरह इनकी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने कम टाइम में कर पाओगे। और वैसे भी जो हमने डेटा सफिशिएंसी वगैरह की है अभी पीछे पहले से 1 से 5 क्वेश्चन, वो भी इसी प्रकार है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम कम कंजप्ट होगा। बट जैसे ही वही बात है, अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका टाइम कंजप्ट होगा। तो नेक्स्ट सीरीज है उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना आप। तो यहाँ पे देखिए 14 से 27, फिर 105 और फिर 625, फिर 4993, फिर 49,921। देखिए यहाँ से एक लॉजिकल बात तो सिंपल सी पता है कि नंबर की हो रही है मल्टीप्लिकेशन, तभी आपका 14 से 49,921 गया, वरना इतना बड़ा नंबर कैसे नहीं जा सकता। मल्टीप्लिकेशन का ही केस है, 100% श्योर है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का क्या केस है कि इतना बड़ा नंबर जा रहा है। अब देखिए 14 से 27 आ रहा है, कैसे आ सकता है? हम कह सकते हैं 14 दूनी 28 होता है, उसमें से 1 घटा दे तो 27 बन सकता है। 27 से 105 आ रहा है, अगर आपको पता हो 27 चौके कितना होता है? 108 होता है, और उसमें से अगर हम माइनस कर दे 3 तो बन जाएगा 105। क्लियर है? यानी पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 4 से की, पहले 1 घटाया फिर 3 घटाया। अब इस हिसाब से हमें किससे करनी चाहिए? 6 से मल्टीप्लिकेशन। और आप सभी को पता है 105 के 6 से करोगे 630 बनता है। अगर नंबर की कैलकुलेशन ना हो तो ऐसे कर लो, 100 मानो, 100 छिका 600, 5 छिका 30, यानी 630 हो जाएगा। और उसमें से अगर 5 घटाए तो 625 बनता है। आपको पैटर्न क्लियर हो चुका है यहाँ से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके आगे आप इसको पैटर्न को देखो मत, क्योंकि आपको यहाँ पे पता लग गया है कि हर नंबर को हम 2 बढ़ा के मल्टीप्लाई करें। पहले 2 से किया, फिर 4 से किया, फिर 6 से किया, यानी फिर 8 से करेंगे, फिर 10 से। पहले 1 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 5 घटाया। देखिए इस सीरीज को अगर आप आगे तक सोल्व करोगे तो आपका होगा टाइम कंजप्ट। आपको 2 या 3 नंबर तक देखना, हाँ पैटर्न वही सिमिलर फॉलो हो रहा है, दैट्स मीन वही पैटर्न है। ठीक है, उसको आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, उसी पैटर्न पे अब नेक्स्ट सीरीज को सोल्व करो। बट दिक्कत कहाँ आएगी कि आपको स्टार्टिंग का नंबर ही नहीं दिया हुआ, सबसे बड़ी बात तो यही है। और आपको क्या दिया हुआ है? लास्ट का नंबर। अब देखिए लास्ट के नंबर से कैसे निकालोगे? हम क्या कर रहे थे? देखिए यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, उसको माइनस कर देंगे। यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 9 माइनस कर देंगे। यही हमारा पैटर्न रहना है। तो हम यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 से और माइनस कर रहे थे उसमें से 9। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर माइनस कर रहे थे 9, मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 10 से, उसका उल्टा कर दो, माइनस की जगह कर दो इसको ऐड। ठीक है, और मल्टीप्लाई की कर दो इसको डिवाइड। यानी अगर हमें इससे प्रीवियस नंबर चाहिए तो इसमें से 9 तो ऐड करना पड़ेगा, 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपका नंबर आएगा। ठीक है, यानी 7681 है, इसमें से हम 9 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 7690। और उसको कितने से डिवाइड करेंगे हम? 10 से। 10 से डिवाइड करोगे तो इतना बनेगा 769, यानी 769। ठीक है, यानी ये नंबर हमारे पास आ गया 769। ठीक है, आपके पास ये नंबर आ गया। अब इससे प्रीवियस नंबर कैसे निकालोगे? वहीं आपका 7 उसमें से ऐड कर दो, 8 से उसको डिवाइड कर दो, यानी 769 है, उसमें से अगर हम 7 ऐड कर दें तो कितना बनता है? 769 + 7 776। उसको 8 से करोगे तो 8 9 72, 8 7 56, यानी 97। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? यहाँ से आ गया 97। उसी प्रकार आपके 97 है, उसमें हमने क्या किया था? 5 को ऐड कर दो, 6 से उसको डिवाइड कर दो। तो इसमें से अगर हम 5 ऐड करते हैं, 97 + 5 होते हैं 102, उसको 6 से डिवाइड करो आप, 6 एकम 6, 4 6 7 42, यानी 17। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 17। अब 17 को भी वहीं करो कि 4 से 3 उसमें ऐड कर दो, 4 उसमें मल्टीप्लाई कर दो। 17 + 3 कितना होता है आपका? 20, और उसमें से 4 को उसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा आपका? 5। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका? 5। और वहीं आपको पहले से करो, इसमें से 1 जोड़ दो, 5 में से 1 जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपका? 6 बनेगा। उसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। तो आपका नंबर क्या बनेगा? 3। तो यानी पहला जो नंबर है वो आएगा आपका 3।
ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से भी आप सीरीज निकाल सकते हो। अगर आपको लास्ट नंबर दिया हो तो फर्स्ट नंबर ना दिया हो तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि देखो लास्ट नंबर कैसे अब फाइंड आउट करें। मोस्टली बच्चे इस चीज को स्किप कर देते हैं, पर सबसे इजी है। जो आपने ऐड किया, जो आपने सब्सट्रैक्ट किया उसको ऐड कर दो, जो आपने डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड कर दो। ये आपको करना, बस दैट्स इट, इतना ही है। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको खुद से ट्राई करना, छोटी सी सीरीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, यहां से देखिए पहले, यहां से देखिए 8 से कितना इंक्रीज हो रहा, 8 कितना इंक्रीज हुआ 1। ठीक है, 8 से 10 गया, कितना इंक्रीज हुआ 2। 10 से 16 गया, कितना हुआ 6। 16 से आपका 28 गया, कितना 12। ठीक है, क्लियर है। और 28 से कितना गया 48, कितना कह सकते हो 20। अब देखिए यहां से कुछ एक परफेक्ट आइडिया तो नहीं लग रहा, बट मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, 1 2 6 12 20। अगर आपने नंबर सीरीज की हो तो यहां से आपको देख के पता लग गया होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, यानी इनका डिफरेंस 0 ही है ऑलमोस्ट। मैंने 1 गलती से लिख दिया, तो ठीक है। अब 2, अब यहां से 2 का डिफरेंस तो हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 में से अगर 2 घटाएं तो बचता है 2। ठीक है, अब वही इसके साथ करते हैं। आपका देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 3 गए 6, वही आपका डिफरेंस आ रहा है। अब इसी तरह 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से 4 गए तो 12। क्लियर है। 5 का स्क्वायर माइनस 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 5 20। तो यही आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब लास्ट से ट्राई कर दो, जो पहले किया था वही आपको सिमिलर करना है। कि इसमें से देखिए ये नंबर हमने क्या किया था, 20 का डिफरेंस निकल के आ रहा था, यानी इसमें से भी 20 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 64 में से 20 गए तो कितने बचते हैं आपके 44। ठीक है, यानी ये नंबर आ गया 44। इनके बीच कौन सा डिफरेंस आया था, 12 का डिफरेंस आया था। तो 44 में से आप 12 घटा दो, तो 44 में से अगर आपके 12 गए तो कितने बचते हैं 32। ठीक है, क्लियर है। अब कितना के डिफरेंस आ रहा था, 6 का डिफरेंस आ रहा था, तो 32 में से 6 घटा दो, 32 में से अगर 6 गए तो कितने बनते हैं 26, तो आपका आ गया 26। अब इसी तरह 2 माइनस कर दो, 26 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 24, और इनके बीच का जो डिफरेंस था वो सिमिलर था, यानी 0 था। तो ये आपकी सीरीज बन गई। आपसे कौन सा पूछा था, ये 24 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखो कितना इजी है, धीरे धीरे सीख जाओगे। मेंस लेवल में इस तरह की सीरीज आने के पूरे चांसेस हैं, और एग्जाम में आती हैं इस तरह की। ठीक है, अब ये है लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ही कम टाइम में आप मेरे को सोल्व करके बताओ कि आएगा क्या। सबसे अच्छा पैटर्न है, सबसे इजी पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए पहली सीरीज में क्या किया हुआ, 5 से 15 कैसे जा सकता है, 5 3 से 15 होते हैं, 15 से 75 यानी 75, 15 इंटू 5 इजिकल टू 75, यानी 5 से मल्टीप्लीकेशन है। 75 है वो 525 कब जा सकता है, अब इसकी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 3 52, यानी सही है। पहले 3 से हुआ, फिर 5 से हुआ, फिर 7 से हुआ। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि सिंपली 9 से होगा, और ये होगा अब 11 से। ठीक है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पहले पता लग चुका 3 5 7। अब 9 से भी अगर आपको कंफर्म नहीं है उसको करके देख लो, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर क्या है या फिर आपको ओड नंबर का है। तो करके देख लो, 9 5 45, 4 कैरी, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 5 45 प्लस 2 47। तो वही है आपका, जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो आपको पता लग गया इनका डिफरेंस क्या है। अब वही प्रॉब्लम की लास्ट वाला नंबर हमें दिया हुआ है, तो लास्ट वाला क्या करोगे, यहां मल्टीप्लाई किया था मैंने, क्या कहा था आपका, जहां मल्टीप्लाई वहां क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो 765 को डिवाइड करो किसके साथ, 11 से। इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 11 6 66, फिर से 11 6 66, 11 एकम 11 और 11 5 55, यानी 66 615 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कितने से किया था, 9 से मल्टीप्लाई, तो इसको कर दो 9 से डिवाइड। ठीक है, यानी 66 15 है, इसको क्या कर दो आप 9 से डिवाइड करो। ठीक है, इसको 9 से जब डिवाइड करते हो तो कितना बनता है, देखिए 9 7 63, 9 3 27 और 9 5 45, यानी 735 आ जाएगा। तो ये आपकी जो नंबर है वो आ गया आपका 735। अब क्या करना है, इसको 735 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 735 है उसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 कम 7 0, 7 5 35, यानी 105। तो ये नंबर आ जाएगा आपका 105। अब इससे प्रीवियस क्या किया था हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 105 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो क्या आ जाएगा आपका नंबर आ जाएगा 21। ये आपको निकालना था क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स की जगह पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन का सेट था जो मेंस लेवल के लिए था, आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के लिए डे नंबर 4। धीरे धीरे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो पहले कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे हम, ट्रिक बाद में अप्लाई करना, क्योंकि टाइम मेंस में आपके पास सफिशिएंट है जब तक अगर आपको क्वेश्चंस के पता ना लगे। मेंस में सिर्फ आपका जो लेवल है वो चेक करता है, क्योंकि देखिए प्री में जितना होता है वो टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है,
बट मेंस में आपको टफ से टफ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तभी उनकी देखिए आप देख सकते हो कि 2017 का एसबीआई पीओ मेंस देख लेना, बच्चे 12 से 15 भी गुड अटेम्प्ट बता रहे थे, क्योंकि वो मेंस का जो रियल में जो लेवल था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसी के बेसिस पे हम चलेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का सेट था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं आपको इतने अच्छे अच्छे सेशंस प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो और वीडियो को शेयर करते रहो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाएं। और वीडियो को जितनी ज्यादा उसके शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां भी कर पाओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो हम सेशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव ए गुड डे, बाय।